नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आजकल हम आपसे एग्जीक्यूशन से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं। आज एक बड़े इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई कोर्ट कोई डिक्री या जजमेंट पास करती है, उसके बाद वो फंक्टस ऑफिसियो हो जाती है। मीन्स कि उसके पास उस केस का कोई अधिकार नहीं रह जाता, वो अपीलेट कोर्ट के पास चला जाता है अगर वो अपील में जाते हैं तो इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ एक प्रोविज़न है जिस पर हम चर्चा करेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोर्ट डिक्री पास करने के बाद भी फंक्टस ऑफिसियो नहीं होती, तो ऐसा क्यों? अब इसका क्या मतलब होता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोर्ट फंक्टस ऑफिसियो नहीं होती? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। आप नॉर्मली जानते हैं कि जब भी कोई डिक्री पास होता है तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए नॉर्मली सेम कोर्ट में ही एप्लीकेशन लगता है, या उसके द्वारा डिजिग्नेटेड जो भी कोर्ट होता है वहाँ एप्लीकेशन लगता है एग्जीक्यूशन का। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में जब भी डिक्री पास होता है, किया जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो उसमें डायरेक्शन दिया जाता है बायर को कि आप एक गिवन टाइम फ्रेम में जो भी टाइम कोर्ट तय करते हैं उसमें आप पैसा जमा कीजिए। जो बैलेंस कंसिडरेशन अमाउंट है जो नहीं पे हुआ है सेलर को, वो आप जमा कीजिए, जिससे कि सेलर को डायरेक्शन दिया जा सके कि वो सेल डीड एग्जीक्यूट करें। और अगर वो पैसा नहीं जमा कर पाता है बायर, तो और इस बीच एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर दिया जाता है, तो फिर पैसा जमा करने के लिए जो टाइम पीरियड बढ़ाने की बात है वो किस कोर्ट के पास होगा? तो ऐसा ही एक केस हुआ जिसमें कि एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगा दिया गया, पैसा टाइम पे जमा नहीं हुआ, तो फिर उसने जो बायर था उसने एप्लीकेशन लगाई एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में ही कि आप मेरा टाइम पीरियड बढ़ा दें। उसी समय जब उस पर नोटिस किया गया तो सेलर आता है और सेलर एक एप्लीकेशन लगा देता है कि चूँकि गिवन टाइम में वो पैसा जमा नहीं कर पाया है, इसलिए जो एग्रीमेंट पे का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिक्री पास हुआ है उस एग्रीमेंट को रिसेंड किया जाए, कैंसिल किया जाए। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या करती है कि उसमें जो सेलर का एप्लीकेशन था एग्रीमेंट को रिसेंड करने का, उसको तो कैंसिल कर देती, उसको तो रिजेक्ट कर देती है, डिसमिस कर देती है, लेकिन बायर का जो एप्लीकेशन था पैसा जमा करने के लिए टाइम पीरियड बढ़ाने का, उसको अलाउ कर देती है। अब ये मैटर पहुंचता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उस कोर्ट के एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के डिक्री को ऑर्डर को सेट असाइड कर देती है और कहती है कि जो डिक्री था, जो एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन और या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हुआ था, पास किया गया था, उसको कैंसिल कर देती है। और वो मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो अपील गया था उसको एंटरटेन करती है। अब मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये इस केस का नाम है संजय शिवशंकर चितकोते वर्सेस भानुदास दादाराव बोकाडे। अब ये जिस परिप्रेक्ष्य में हुआ है वो है सेक्शन 28 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसमें जो प्रोविज़न है कि बायर अगर पैसा नहीं जमा कर पाता है तो या तो वो जो एग्जीक्यूशन जो टाइम बढ़ाने का एप्लीकेशन है वो उसी जगह लगाएगा जिस जगह से ओरिजिनल सूट पेंडिंग था। जबकि हाई कोर्ट को कन्फ्यूज़न हुआ इस मामले में और उसने जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट था उसके पावर को मान लिया कि उसके पास पावर था और उसके ऑर्डर के खिलाफ जो अपील उसके पास आई थी उसको उसने एंटरटेन किया और उसमें एक ऑर्डर पास हुआ। सेक्शन 28 बड़ा कैटेगरिकली कहता है कि इसमें कोई सेपरेट सूट फाइल नहीं होगा, और अगर जो पोजीशन अगर वो पैसा जमा कर देता है बायर तो उसको पोजीशन देने की बात किया जाए, डायरेक्शन दिया जाएगा और सेलर को, और सेल डीड एग्जीक्यूट करने की बात की जाएगी। जबकि अगर वो पैसा नहीं जमा हो सकता है तो जब सेलर अगर एप्लीकेशन लगाता है एग्जीक्यूशन की इसका कैंसिलेशन के लिए सेल डीड का, तो उसमें वो उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन इन सब में जो स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है कि इन द सेम सूट, मीन्स कि चाहे एप्लीकेशन टाइम पीरियड बढ़ाने की है पैसे जमा करने का या उस एग्रीमेंट को कैंसिल करने का है,
इन दोनों सूरत में वो उसी सूट में होगा। कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है कि जो कोर्ट डिक्री पास करती है उसी के पास एप्लीकेशन लगता है और एग्जीक्यूशन का, लेकिन ये दोनों दो प्रोसीडिंग है, कोर्ट सेम है बट दोनों वो कोर्ट दो अलग अलग हैसियत में काम कर रही है। एक ओरिजिनल सूट को एंटरटेन करते हुए ओरिजिनल कोर्ट के रूप में और दूसरा एग्जीक्यूटिव कोर्ट के रूप में। इस केस में भी यही हुआ कि जो कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ कि वो उसी कोर्ट को ले लिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कैटेगरिकल टर्म में कहा कि नहीं, कोर्ट सेम है बट प्रोसीडिंग अलग है। तो जो एप्लीकेशन लगना था वो ओरिजिनल सूट में लगना था, चूँकि सेक्शन 28 में बड़ा कैटेगरिकल है कि वो जो कोर्ट है वो फंक्शंस ऑफिशियल नहीं हुआ है और वो सेम कोर्ट ही इंटरटेन करेगी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28 ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट। और वही कोर्ट टाइम पीरियड बढ़ा सकती है या जिस एग्रीमेंट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया गया है उसको कैंसिल कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे एप्लीकेशन जो पेंडिंग थे उसको भी रिमांड किया, वापस किया, जो कोर्ट में जहाँ ओरिजिनल सूट पेंडिंग था जज ने पास किया था डिग्री। और इस तरह से एक कन्फ्यूज़न जो एक क्रिएट हुआ था कि वेदर द एग्जीक्यूटिव कोर्ट हैज़ द पावर टू एंटरटेन द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम और फॉर कैंसिलेशन ऑफ द एग्रीमेंट, इसको क्लैरिफाई किया कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है। जो ओरिजिनल सूट जिस कोर्ट ने डील किया था, जो ओरिजिनल कोर्ट था, उसके पास पावर है। जो हाई कोर्ट के कन्फ्यूज़न को, इसलिए हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया और कहा कि हाई कोर्ट ने गलत किया था। तो ये स्पेसिफिक